हेलो एवरीवन, एस्ट्रोश्री अनंता पर आप सभी का स्वागत है। जय मां दुर्गा। आज हम बात करेंगे विवाह के 36 गुण में तारा गुण का क्या महत्व है, इसको हम किस तरह से समझेंगे और इसका कितना अंक मिलता है। तो सबसे पहले हम बतला दें कि ये तारा कूट जो होता है अष्टकूट मिलान पे ये तीसरे नंबर का ताराकूट मिलान होता है। इसमें 3 अंक प्राप्त होते हैं। अब ये तारा मिलान क्या है? तो 9 तरह के तारा होते हैं। तो तारा मिलान से ये पता चलता है कि लड़का-लड़की का जब शादी होगा, तो उसके पश्चात उसको क्या प्राप्त होगा। वो खुशी से रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, उसे धन-संपत्ति प्राप्त होगी या फिर कष्ट प्राप्त होगा या मित्र जैसा कोई हो जाएगा उसका साथी दूल्हा या दुल्हन या अति मित्र जैसा हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए हम तारा मिलान को देखते हैं। तो 9 तरह का तारा होता है। नंबर 1 पे जन्म तारा, उसके बाद संपत तारा, तीसरे नंबर पर विपत तारा, उसके बाद क्षेम तारा, उसके बाद प्रत्यरि तारा, उसके बाद साधक तारा, उसके बाद वध तारा, उसके बाद मित्र तारा और उसके बाद अतिमित्र तारा। तो 9 तरह के तारा होते हैं। अब तारा मिलान किस तरह से होता है? जैसे कि 27 नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, अ, म ह उत्तरा फाल्गुनी, उसके बाद हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। तो जैसे ये 27 नक्षत्र हुए, तो मान लीजिए कि लड़की जो है पुष्य नक्षत्र की है और लड़का मघा नक्षत्र का है। तो मघा नक्षत्र से जब हम गिनती करेंगे, तो पुष्य पर आते-आते 26 का गिनती होता है। तो 26 को हम 9 से भाग देंगे, तो शेष बचेगा 8। अब 8 जो बचेगा उसको हम देखेंगे कि वो किस तारा पर आता है, तो वो मित्र तारा पर आता है। तो लड़के की तरफ से ये शुभ तारा हो गया। अब लड़की की तरफ से पुष्य, अश्लेषा और मघा 3 नंबर पे आता है। यानी कि तीसरा नंबर का जन्म तारा, संपत तारा और विपत तारा 3 नंबर का तारा आता है। तो लड़की के लिए ये अशुभ हो गया। तो लड़का का मिला 3 और लड़की को मिला 0। तो दोनों का अंक मिला के 3 हुआ। अब यहाँ पर अंक का जो निर्णय किया जाता है, मान लीजिए कि लड़का का शुभ हो गया और लड़की का अशुभ हो गया। तो यदि एक को शुभ मिला हुआ है तो फिर भी 3 नंबर मिलेगा। यदि दोनों का शुभ हो गया तो भी 3 नंबर मिलेगा और यदि दोनों को अशुभ हो गया तब तो 0 मिलेगा। तो इस तरह से अंक का निर्धारण किया जाता है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और इसको यदि आप देखना चाहेंगे पेपर पर तो इसको मैंने नोट करके रखा है। आप देख तो यहाँ पर हमने तारा का नाम लिख दिया है। जन्म तारा से पता चलता है कि यदि एक ही नक्षत्र हुआ लड़का और लड़की का तो उससे शारीरिक कष्ट हो सकता है और लड़ाई-झगड़ा की स्थिति भी हो सकती है। यदि नक्षत्र कोई क्रूर नक्षत्र हो तो लड़ाई-झगड़ा की स्थिति बन सकती है। कभी तो बहुत ज़्यादा वो लोग एक नक्षत्र रहे तो एक जैसा मूड रहेगा, जब खुशी रहा तो खुशी का माहौल और यदि गुस्सा का सिचुएशन आ गया तो दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। उसमें भी यदि नक्षत्र की बात की जाए तो जो थोड़े से क्रोध वाले नक्षत्र हैं, क्रूर नक्षत्र हैं, ज्येष्ठा हुआ, शतभिषा हुआ, स्वाति हुआ, मूल नक्षत्र हुआ, तो इन दोनों का नक्षत्र यदि लड़का-लड़की का मिल जाए,
तो एक नक्षत्र रहने से वो परेशानी थोड़ी-सी बढ़ सकती है। हालाँकि यदि लग्न पर यदि सौम्य ग्रह हों, गुरु हों, शुक्र हों, तो फिर इससे बचा जा सकता है, क्योंकि उसको बाद में ज्ञान आ जाएगा। या 5th हाउस में या 11th हाउस में गुरु हों वो और सप्तम हाउस पर यदि दृष्टि पड़े, तब भी इससे बचा जा सकता है। और ये नक्षत्र यदि सौम्य नक्षत्र हुआ, जैसे रोहिणी, तो तब भी बचा जा सकता है। और दूसरा नंबर पर आया संपत तारा, जैसे धन, समृद्धि, सुख, शांति देखेंगे। विपद तारा से विघ्न, परेशानी देखेंगे। क्षेम तारा से सुरक्षा और सुख देखेंगे। प्रत्यरि तारा से रुकावट, समस्या। साधक तारा से सफलता देखेंगे। 7वें नंबर पर बद्ध तारा, इससे हानि और नुकसान देखेंगे। मित्र तारा से सहयोग देखेंगे। अति मित्र से बहुत शुभ। मित्र जैसा यहाँ पर हम नक्षत्र देख लेंगे। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्या, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। अब तारा मिलान कैसे करेंगे? जैसे हमने बतला दिया कि लड़के का नक्षत्र जैसे मघा है और लड़की का पुष्य है, तो लड़के के नक्षत्र से जब हम गिनती करेंगे, तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि मघा, मघा 10 नंबर पर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 का गिनती आता है। तो 26 जो गिनती आया मघा से लेकर पुष्य तक का, उसको हम 9 जो तारा है उससे हम भाग देंगे और उसका जो शेष बना 8, तो 8 जो हुआ उसको हम फिर से देखेंगे, तारा पर गिनती करेंगे, तो 8वां आता है मित्र तारा। मित्र तारा यानी कि वो शुभ हो गया। और लड़की के तरफ से तीसरे नंबर पर विपद तारा हुआ, यानी कि अशुभ हुआ। तो लड़का का शुभ हो गया और लड़की का अशुभ, तो दोनों का अंक मिला 3। तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।